आप 5000 से ज़्यादा लोगों के साथ ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये एड्रेस किया है आपने। कितना परसेंटेज रहा है इसमें सक्सेस का? इसमें सारा जो बेस होता है बिलीफ सिस्टम का होता है। आपका बिलीफ है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग से ही कंट्रोल हो रही हैं। वो कहा गया है साइकोसोमेटिक, मतलब पहले आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा, तो हार्डवेयर तो अपने आप ही उस तरह से रन करेगा। उसी हिसाब से चलेगा। जी जी। नमस्कार, मैं अमित अमोली और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आए हैं आपके सामने, जिसकी ज़रूरत हमारे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहती ही है, बस हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जो है हेल्थ। मानसिक और शारीरिक, दोनों ही प्रकार से हमको कई दिक्कतें होती हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी हमारे को थोड़ी बहुत दिक्कतें, परेशानियाँ, खाँसी, जुकाम, चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हम जो बहुत सी दिक्कतों को नज़रअंदाज करते हैं, जो हमारी मानसिक बीमारियाँ हैं या मानसिक तरीके से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे गेस्ट श्री गणेश काला जी, जो कि क्वांटम एनर्जी हीलर हैं, एनएलपी कोच हैं और जिनके पास एक विशेष रेकी ग्रैंड मास्टर की उपाधि भी है। तो काला जी, आज आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपसे चर्चा करेंगे आपके ही विषयों के बारे में। काला जी, एक चीज़ बताइए कि ये जो आपकी हीलिंग की यात्रा है या ये जो आप हमारा क्वांटम एनर्जी है, ये क्या है? ये क्या चीज़ है? शुक्रिया अमित जी। एक्चुअली अगर हम इसको पूरी साइंटिफिक वेज में कहें, वैसे तो ये पूरा हमारा वैदिक साइंस है। पूरा हुँ, हुँ। वेदों में हजारों साल पहले ही ऋषि मुनियों ने इस चीज को डिस्कवर कर लिया था। आज के समय में अगर हम देखें तो 2022 का भी इसमें एटम साइंस में को नोबेल प्राइज मिला हुआ है कि हर वस्तु, दुनिया की हर वस्तु, हर इंसान और जो भी चल अचल चीजें हैं, वो सब एटम से बनी हुई है। एटम वाइब्रेट होता है, उससे एक तरंगें निकलती हैं और हम उसको एक दूसरे से रिसीव करते हैं और उसी से हमारा पूरा संसार चलता है। यहाँ से एनर्जी साइंस शुरू होती है कि हमारा, अगर हम और शॉर्ट तरीके से समझे इसको, तो हम अपने आप को एक जैसे मोबाइल डिवाइस हमारे पास है, जब तक हम उसको यूनिवर्सल एनर्जी से या मतलब टावर से कनेक्ट नहीं करते वाईफाई से, तब तक हमारा कोई भी ऐप रन नहीं कर पाता। सेम ऐसे ही हमारे अंदर, इंसान के अंदर, हम क्वांटम वर्ल्ड से न जुड़े होने के कारण से हमारे अंदर के कई तरह की डिस्कम्फर्ट आ जाती है। बॉडी के अंदर मानसिक रूप से भी हम बीमार होने जाते हैं, पर मन के बाद सीधे शरीर पे वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें ये बहुत सरल है, ये नेचुरल है और इसको बहुत सरलता से आदमी सीख के प्रैक्टिस कर सकता है। जी। अच्छा, आपने इसकी शुरुआत कब से करी है? और आपको क्यों महसूस हुआ कि ये करना चाहिए? वैसे तो मैं रेकी वगैरह, ये मेरे करीब 3 दशक पहले मुझे ऐसे ही सौभाग्य मिला था, मैं कहीं गया था टूर में। तो तब मैं एक डिप्रेशन के मोड में था, मैंने कहीं देखा था, कहीं वर्कशॉप चल रही थी, मैंने अखबार में पढ़ा तो मैं गया, मैंने उसकी प्रैक्टिस देखी और जो मास्टर होते हैं वो उन्होंने इस स्टेज पर ही कई लोगों की हीलिंग की, जैसे हार्ट की रिदम को सही किया और जैसे ऑक्सीजन लेवल को सही किया। तो पता चला यार इसमें कुछ है। तो तब मैंने फर्स्ट लेवल मैंने तब सीखा था। ये होगी करीब 1998 की बात होगी, हुँ, हुँ। 26-27 साल पहले। तो उसके बाद मैंने तब उसमें लगा रहा तो करीब 20-22 साल अलग-अलग उसमें तब मैंने पूरे कोर्सेज़ किए, रेकी के भी। फिर मैंने और एडवांस लेवल पे क्वांटम हीलिंग भी, जो सूक्ष्म स्तर पे हमें जो कॉस्मोस का विज्ञान है उसको समझा और उसको प्रैक्टिस में लाया। तो उसके बाद तब मेरी ये यात्रा, और कोविड के बाद से तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा। अब तक मैं करीब 5000 लोगों को इसमें एड्रेस कर चुका हूँ और मेरे मतलब कई तरह के जिसको चमत्कार कह सकते हैं लोगों के। तो ये चमत्कारी शक्तियाँ तो गॉड ने हमारे अंदर खुद ही, कुदरत ने हमारे अंदर खुद ही दे रखी है। ये चमत्कारी तो है कि एक सेल हम
ड्रॉप करते हैं और इतना बड़ा इंसान तैयार हो जाता है, हार्ट भी बनता है, लंग्स भी बनते हैं, किडनी बनती है। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है हमारे पास, उसको हमें सिर्फ एक्टिवेट ही करना पड़ता है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि आपने बताया आप 5,000 से ज़्यादा लोगों के साथ ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये एड्रेस किया है मैंने। एड्रेस हाँ जी, किया है हाँ जी। आपने। कितना परसेंटेज रहा है इसमें सक्सेस का? कि कुछ उसमें मतलब सभी को फ़ायदा मिला है या कुछ ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनको फ़ायदा नहीं पहुँच पाया? इसमें सारा जो बेस होता है बिलीफ सिस्टम का होता है। आपका बिलीफ है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका बिलीफ नहीं है, जैसे हमारे धर्मों के अंतर या अलग-अलग धर्म के वो इस तरह से रिचुअल के हिसाब से हुँ, तो हुँ। नहीं हो पाता, उसका बिलीव अलग होता है, हमारा बिलीव अलग है, तो वो चीज़ें मैच नहीं कर पाती है। तो हर मतलब बिलीव होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। बिलीव जिस दिन हमारा माइंड बिलीव को ही कैच करता है, उसके बाद ही आपने सुना होगा, ये साइंटिफिक उसमें भी और मेडिकल जर्नल में भी सबको, और सारी दुनिया ने शायद देखा भी होगा, समझा भी होगा। अमेरिका में जब किसी को फांसी मतलब किसी को डेथ वारंट रहा होगा, तो उन्होंने कहा इसको नई तरह की सज़ा दी जाए। हुँ, हुँ। तो सज़ा देने के लिए क्या किया उन्होंने कि तुझे कोबरा से डसा जाएगा। अच्छा, और सुना ये है। सबने सुना होगा ज़्यादातर ये। और उसकी एक काल्पनिक कहानी बनाई गई कि भैया आपको डसाया जाएगा, उसको चित्र भी दिखाया गया कि ये वो, उसके बाद पट्टी बाँधी और उसको केवल आलपिन चुभाई, थोड़ी देर बाद उसको टाइमिंग दी गई है कि भई तो आपको 3 मिनट के अंदर-अंदर, तो आप ताज्जुब करेंगे कि तुरंत माइंड जो ये रिसीव किया, उसने बॉडी को वो सिग्नल भेजे और बॉडी उसी तरह के केमिकल रिड्यूस करती है। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें पूरे तरह से स्नेक बाइट के जो केमिकल होते हैं, वो पूरी तरह से इस तरह से हो गया। तो ये माइंड का ही रिसीविंग का खेल है कि आपका बिलीव जिस आपने स्वीकार कर लिया कि ये है, तो आप तब तक उसमें, तो इसको साइकोसोमेटिक आज की डेट में अगर आप देखें तो नेता, मंत्री, अधिकारी सारे कुछ हम हमारे लिए तो बहुत बड़े हो सकते हैं कि बहुत बड़ी लेवल पे है, लेकिन इस तरह के ट्रॉमास हर किसी के अंदर पड़े हैं। बिल्कुल। हर तरह के कोबराज़ जैसे होता है, कई ये ट्रॉमा भरे पड़े हैं और कभी भी उनको ये डर रहता है कि मेरा कुछ भी हो जाए, कल छापा ही पड़ जाए, तो सुबह तो उसके बाद डिज़ास्टर पैदा होता है। हार्ट कोई बीमारी नहीं है हार्ट की, वो वो क्या हो डिज़ास्टर हो गया। सोच-सोच के ही हो गया है। सोच-सोच के कि वो कल्पना की, जैसे कि कोबरा सेठ है उसने कहा भी कल छापा पड़ेगा तो जेल जाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो उसके अंदर एक ट्रॉमा आ गया। अब वो ट्रॉमा जब तक आपका रिलीज़ नहीं होगा, तब तक आपके अंदर ये साइकोसोमेटिक है और 90% जो बीमारियाँ होती हैं, वो विज्ञान भी सिद्ध कर चुका है कि साइकोसोमेटिक है। पहले मन में आती है, उसके बाद उसके बॉडी के बाद तन अंदर। में आती है। जी, जी। ठीक। अच्छा सर, आप 3 विधाओं पे काम कर रहे हैं, क्वांटम एनर्जी, एनएलपी हाँ, और वैसे तो रेकी। मेरे और भी है, वास्तु भी है, हाँ जी। क्वांटम वास्तु भी है हुँ, हुँ। और इस मतलब होलिस्टिक में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर भोजन का भी है कि सिद्धांत भोजन का, हमारा बायो क्लॉक जो उसको किस तरह से किया जाए सेट। हाँ, हाँ जी। लेकिन जैसे आज हमने इन 3 हाँ, ये सब्जेक्ट के ऊर्जा ऊपर विषय हमने पे। हाँ जी। पे हम बात कर रहे थे। जी। तो ये तीनों के तीनों एक-दूसरे से रिलेटेड हैं या तीनों अलग हैं एक-दूसरे से? कैसा देखा जाएगा इनको? वैसे चीज़ तो एक ही है, जैसे मोबाइल में घड़ियाँ अलग होती थी और अन्य चीज़ें कोई हुँ, हुँ। रिकॉर्डिंग का सामान, अब कैमरा अलग होता था, वो चीज़ें सब एक कंपाइल कर दी। तो ये चीज़ें भी क्योंकि सब चीज़ें माइंड से हो रही है, हुँ, हुँ। 90% तो हमारा रोल माइंड का ही है। तो हम अब उसके बाद तब ये सेलुलर लेवल पे जाता है। अगर हम माइंड और बॉडी की बात करें तो हमारे माइंड के अंदर 60 मतलब 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी है उसकी मेमोरी कैप्चर करने की 82 जीबी का है। इतना बड़ा है हमारा। तो इतनी मेमोरीज हमारे अंदर भरी पड़ी है और वही सेल्स का है। हमारे अंदर जो सेल है 60 ट्रिलियन सेल है बॉडी के अंदर। तो उन सेल के अंदर भी मैसेज पड़े हुए हैं, वो भी एक अलग से आत्मा है, मतलब एक अलग शरीर है। हुँ, हुँ। जो वो मैसेज देगा उस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, उस तरह से वो केमिकल रिलीज करेंगे। बॉडी डॉक्टर साहब भी हमें कैप्सूल देते हैं वो। तो ये चीजें तो कुदरत हमें पहले से ही वो हमारे बॉडी के अंदर 1400 केमिकल हमारी बॉडी बनाना जानती है। तो यहीं से हम अपने केमिकल को भी माइंड से ठीक कर सकते हैं उसको। अच्छा, जो ये तो
थोड़ी टेक्निकल जी, चीज़ें हो गई हैं। जी। लेकिन अगर एक आम इंसान को समझना हो कि हुँ, एनर्जी हीलिंग आखिर है क्या? जो कि इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, जो साइंस के बारे में नहीं जानता है, जो पढ़ा-लिखा नहीं, या हमारे आज के हमारे गाँव का कोई व्यक्ति है कि जो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, या शहर में रहने वाले भी बहुत से वैसे व्यक्ति हैं जो नो कम बिल्कुल नहीं, पढ़े-लिखे बिल्कुल हैं, नहीं। जो मतलब एक आम भाषा में अगर हमको उनको समझाना हो कि एनर्जी हीलिंग एक्चुअल में है क्या? साधारण सी वो है, इसको मतलब अगर साधारण भाषा में बोलें तो ये प्राण है। अब प्राण चल रहा है जब तक तो बॉडी चाहे वो 80 किलो की भी हो, अगर जिस दिन वो प्राण निकला, तो वो 80 किलो का अच्छा हेल्दी शरीर भी वो मृतप्राय हो जाता है। तो ऐसी ही मतलब वो कोई ना कोई ऊर्जा वो यूनिवर्स से कनेक्ट है। और जब तक वो यूनिवर्स की उसकी मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट है, तब तक हमारे अंदर प्राण है। और जिस दिन वो वहाँ से मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, तो डेड। तो ये तो साधारण सी भाषा में समझा कि ऊर्जा के साथ ही जैसे हम ये बिजली है, हमारे ये गैजेट्स चल रहे हैं, तो चाहे वो कितने महंगे भी गैजेट्स होंगे, अगर उसमें अंदर ऊर्जा नहीं होगी, तो वो रन नहीं कर पाएगा। सिंपल सा है। तो ये हर किसी के अंदर है। और जब हम गलत सोच विचार करके कई तरह की वो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, तो वो हमारी बैटरी डाउन एक तरह से हो जाती है, और हमारा तो वो पूरा एनवायरनमेंट ही खराब होना शुरू हो जाता है। हुँ, हुँ। अच्छा, एक चीज़ है, हम अभी तक इसको जितना समझ पा रहे हैं, ये टोटल काम करता है हमारे मस्तिष्क के द्वारा। जी, शुरुआत मन शुरुआत इसकी मन से। वही मन से है। जी। मतलब जो भी हम इसको एनर्जी हीलिंग को कैसे भी समझें, तो ये पूरा काम कर रहा है आपकी मन की शक्ति के ऊपर। तो क्या ये सिर्फ मानसिक बीमारियों में ही असर करेगा, या शारीरिक बीमारियों पे भी असर करेगा? मन पे पहला वो आया। अब जिस तरह के हमारे अंदर थॉट भरी हो, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होगा, हुँ, अगर हुँ। हमारा बिलीफ अब साँप को देख के आप हम सभी लोग डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन सपेरे का बच्चा तो बचपन से उसको उसके साथ खेल रहा, उसके साथ उसका बिलीफ सिस्टम अलग है, हमारा बिलीफ अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पे जिसका बिलीफ जिस तरह का होगा, उस तरह के माइंड पे वो काम करना, उसी तरह की वो मैसेज डालना शुरू करेगा। तो हर कोई थोड़ी डरता है, मतलब कोई बंदूक से कई लोग डरते नहीं है, कई लोग मतलब वैसे डिजास्टर भी हो जाए उनके लिए कोई फ़र्क नहीं होता। कई लोग छोटी-सी घटना से भी, कॉकरोच से भी डर जाते हैं। तो ये सारे माइंड के ही, तो माइंड सिग्नल देगा बॉडी को, और बॉडी के अंदर जो 60 ट्रिलियन सेल हैं हमारे, तो वो उस तरह से ही रिएक्ट करता है। तो बॉडी में अगर आपको हील करना है, तो आपको माइंड को सही करना पड़ेगा। तो वो उसी तरह के केमिकल रिड्यूस करेगा। हुँ, हुँ। जी। सर, माइंड हीलिंग के अंदर ये हमारा जो आत्म संवाद है, इसकी क्या मतलब क्या भूमिका है इसकी? अ, अगर हम जैसे आप पॉजिटिव की बात करें कि भाई एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव की, आदमी जब नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है, लगातार वो हो रहा है, तो उसके अंदर फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें काम करना शुरू कर देता है कि लाइक अट्रैक्ट टू लाइक। और जिस तरह के हम विचार पैदा करेंगे, उसी तरह के विचार हमारे हम ये एल्गोरिथम है माइंड का, हुँ, हुँ। कि जो चीज़ हमने सर्च की कि भाई मैं बीमार हूँ या मैं थका हुआ हूँ, तो जितनी बार भी मैं परेशान हूँ, तो वो ला ला के माइंड की फाइलें खुलती रहती है। और आदमी के अंदर आपने कभी भी देखा होगा कि हम कई बार नेगेटिव उसमें आ जाते हैं, या फिर पॉजिटिव उसका अपोजिट करना है, क्या आपको पॉजिटिव करना है, तो उस चीज़ को ब्रेक, उस लूप को ब्रेक करके नए थॉट को डाल के, अच्छा सा विचार डाल के, तो मतलब ये हो गया कि जैसे हमने अपने बचपन से सुना है कि आप जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप अपने बारे में बात करेंगे, आपके यस, साथ ये वैसा ही होता चला जाएगा। सेल्फ टॉक तो का। मतलब ये जो है, ये साइंटिफिकली भी अगर हम इसको देखें तो ये यस, सही है। यस, यस। मतलब ये अब ये प्रूफ हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और साइंस तो मानता है ना, माइंड साइंस तो ये मानती है न्यूरो साइंस में, कि हमारे जो हमने मन की भाषा, मन हमेशा पहले तो हमने रिसीव किया, हुँ, हुँ। कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा कोई भी चीज़ देखी, तो वो फिर प्रोसेसिंग होती है, तो वो फिर उसको पिक्चर में बदल देता है। हमारे पास माइंड 2 तरह के माइंड ज़्यादा रूप में, वैसे तो 3 है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जो भी हमारे रिदम है बने हुए हैं, हार्ट की रिदम बनी हुई है, एक पर्टिकुलर उसमें है,
और किडनी या फंक्शन, जितने भी हमारे फंक्शन है वो अलग अलग उस हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। जो हमारे माइंड के अंदर भरा पड़ा, अगर हमने उसमें गलत प्रोग्रामिंग कर दी तो वो फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है। हार्ट की रिदम खराब हो जाएगी तो आपको बीपी की समझ आ जाएगी। तो या अन्य चीज़ों में भी अन्य भी हमारे कई चीज़ें हैं, जैसे डायबिटिक आज की डेट में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। तो वो सारा ट्रॉमा तो यहाँ से पड़ा हुआ है, वही जो सांप वाला यहाँ हमने कई तरह के हमारी मेमोरी के अंदर जो पड़े हुए हैं, जो कोबराज भरे हुए पड़े हुए हैं, उनको रिमूव किया जाता है, उनकी जगह एक पॉजिटिव उसमें वो डाला जाता है। हाँ, बिल्कुल मैंने तो खुद भी देखा है कि कई बार बड़े स्वस्थ शरीर का व्यक्ति जो है, वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया। और कई ऐसे शरीर के कि जो बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट हैं, जिनको कि वैसे दिक्कतें हैं लेकिन वो विचार से बड़े अच्छे हैं, खुश रहते हैं, तो लंबे समय तक जिए। बिल्कुल होता है। जबकि हमारी मेडिकल साइंस तो यही कहती है कि अगर आप फिट हैं, तो आप लंबे समय तक चलेंगे। बिल्कुल। और कई बार इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। मतलब ये है कि ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग से ही कंट्रोल हो रही हैं। वो कहा गया है साइकोसोमेटिक, मतलब पहले आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा, तो हार्डवेयर तो अपने आप ही उस तरह से रन करेगा। उसी हिसाब से चलेगा। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि रेकी मेडिटेशन में हुँ। रेकी और मेडिटेशन के अंदर ये हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल जो बदलाव हैं, ये साबित हो चुका है कि मतलब ये इसके अंदर इससे हो रहे हैं रेकी से। और ये जो हम इसको मतलब कैसे समझें हम? आपने सुना होगा या देखा होगा, स्पिरिचुअल वे में हमारे पास 7 चक्रों दर्शाए गए हैं। कभी क्वांटम बॉडी का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो हमारे पास 7 चक्र हैं, हुँ, हुँ। और वो चक्र मतलब एक वाइब्रेशन हो रही है हमारे हार्ट के ऊपर, यहाँ पे अलग-अलग चक्र, उनकी एक अलग रिदम पे, अलग हर्ट्ज़ है उनकी। उनके नीचे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, मतलब जो जो हमारे हार्मोन्स जो रिलीज़ करती है, वो है। पीनियल है, पिट्यूटरी है, हमारी ग्लैंड्स है ना, हुँ, हुँ। ये थायराइड की ग्लैंड है, थाइमस है, उनके नीचे। अब वो अगर वो सही रिदम में चक्र चल रहा है, तो हार्मोन भी सही तरह से करेगा। हार्मोन के बाद ही उसके बाद ही केमिस्ट्री बदलती है हमारी। आज की डेट में क्या हो गया कि हमारे पास 3-4 जो मेजर हार्मोन हैं, डोपामिन हो गया, हुँ। ऑक्सीटोसिन हो गया, लव हार्मोन, हमारे अंदर प्यार नहीं हो गया। मतलब पशु-पक्षियों से किसी वैसे लिविंग, किसी नॉन भी चीज़ से लिविंग, लगाव जो है मेरे को। हाँ, तो वो चीज़ क्या है, ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है। अगर आप पेड़-पौधों की सेवा करते हैं या किसी भी पंछियों की सेवा करो, गौ कहीं भी करो, मिट्टी की सेवा करो, पर्यावरण की, तो आपके अंदर ये चीज़ खुलती है फिर। तो आपका ऑक्सीटोसिन लेवल जब गड़बड़ाएगा, तो वो नेगेटिव हार्मोन, मतलब वो केमिकल नेगेटिव बनेंगे, वो फिर बॉडी के अलग-अलग क्षेत्रों में डिज़ास्टर पैदा करेंगे, वो जिसको हम डिज़ीज़ कह लेते हैं। अगर पहले हमें सुधारना है, तो हमें अपने लाइफ़स्टाइल में इन चीज़ों को, जो हमारे अंदर नेचर है, प्रेम, करुणा, दया, ये, तो ऑक्सीटोसिन हो गया, तो फिर एंडोर्फिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, जो नेचुरल पेन किलर है हमारा। ये चीज़ें बनानी ज़रूरी है और ये नेचुरल होती है। तो हमें नेचर के लॉ के अनुसार ही काम करना पड़ेगा कि प्रेम, एक-दूसरे से प्रेमवत व्यवहार और सेवा, जहाँ पे भी मतलब कहीं पे भी कोई सेवा का भाव हो, वो करें, तो उसका बड़ा रिज़ल्ट मिलता है। आप सिक्किज़्म में देख लो, हुँ, हुँ। आप लंगर लगाते हैं, वो सेवा कितनी है। बड़े से बड़ा आज हमारे अंदर और क्यों ट्रॉमा आ रहा है और जगह। ये लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर एक वो क्या परसेप्शन ज़्यादा ओढ़ लेते हैं ना, आवरण है। इंसान तो वो भी वही है जो जंगल में रह रहा है, झोपड़ी बना के उसके अंदर भी वही है। ऑर्गन तो सबके सेम पास है। वही है, सेम है। तो वो जब हम परसेप्शन का लवादा ओढ़ लेते हैं, तो हमारे अंदर ये वाला पार्ट हमारा श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जिसको आप तो हार्ट की डिजीज, क्योंकि आपने कंप्रेस कर लिया उसको, खोला नहीं। अब वो जैसे सरदार लोग, ये सिख लोग करते हैं, गुरु जी नानक जी ने जो ये इसीलिए किया था कि भई आप बलशाली हो, वो लोगों को मारते रहोगे, तो उन्होंने सेवा भाव में, तो जितना भी प्रशासन हुआ, अरबपति भी होगा, बड़े से बड़े हों, तो छोटी से छोटी सेवा के लिए
उनको दी जाती है कि जूते भी साफ करते हो। उनका परसेप्शन जिस दिन आप गायब हो गए तो आप सड़क में भी लेट जाओ, तो आपके लिए कोई तो वहाँ आप एक बैलेंस मतलब आत्मा और परमात्मा की बात होती है कि बस आप बराबर है आप, इस तरह से। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि ऐसे ये हम एनर्जी हीलिंग को लेके अगर एक आम व्यक्ति के लिए अगर हम बताएँ कि वो कैसे इसको अपनी दिनचर्या में इसका फ़ायदा ले सकता है? जिसको इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ आप कोई छोटी-छोटी टिप्स दे सकें कि आम आदमी जो है, वो इसका फ़ायदा लेना शुरू कर सके, जहाँ से उसको लगे कि हाँ, मेरे को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको अट्यूनमेंट कहा जाता है, यानी शक्तिपात। मतलब एक मास्टर यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ के दूसरे की इन्हीं चक्रों पे काम करके और उनको एक बैलेंस वे में ले आता है। वो सबको कराना चाहिए और वो हमारी तरफ से मिशनरी फ्री होता है। हम जगह-जगह सेमिनार करते हैं और उसमें आके आदमी अपनी एनर्जी को उस समय ट्रांस लेवल पे कुछ आधे घंटे की प्रोसेस होती है, ध्यान किया, उसका आपका जो मैं कह रहा हूँ कि वो जो डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, जो मेजर हार्मोन है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद जब ये चेंजेज़ आएँगे तो आपके अंदर सभी चीज़ें में मतलब अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शरीर भी धीरे-धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा जब अच्छे केमिकल होंगे। तो ये इसकी प्रोसेस के लिए एक टाइम पे तो आना पड़ेगा और हर किसी को करना चाहिए इसको। कि आप यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ जाते हैं, कोई मास्टर योग्य मास्टर आपका अट्यूनमेंट करेगा, शक्तिपात करेगा। उसके बाद आप यूनिवर्सल एनर्जी और उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़ रिचुअल करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं तो उसमें भी थोड़ा-सा तो उसमें अन्य चीज़ें भी कि हम अ, जल को अभिमंत्रित कराना सिखाते हैं। हुँ, हुँ। ये इसको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है कि अच्छा। आपके जैसे आप थॉट होगी, पानी तुरंत थॉट 72% हमारे अंदर वाटर एलिमेंट है, तो वो आपके क्रिस्टल एकदम से चेंज हो जाएँगे। अगर आप पॉज़िटिव उसमें कर रहे हैं, तो क्रिस्टल चेंज होंगे। अगर आपके भाव खराब होंगे, आपके इमोशन खराब होंगे, तो वो कैच कर लेता है। तो सबको डेली क्रिया में इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे हम भी करते हैं, तो भोजन को भी चार्ज करके करते हैं, वाटर को भी चार्ज करके करते हैं, तो हमारी बॉडी एक रिदम में रहती है। आज हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं, जबकि हमने अपने बचपन से ही जो है सनातन धर्म के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा है कि हमने अपने बचपन से देखा है, घरों में जब भी पूजा होती है, पूजा-पाठ कुछ भी होता है, बिल्कुल, तो ये सभी ये कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को नहीं करते। तो इसीलिए वो और मतलब कई चीज़ें हमारे और अंदर डिस आज ये मालूम चल रहा है कि यही जो ये है हमारे पाँचों बहुत तत्व फ़ायदेमंद चीज़ जो है। जो पाँचों तत्व होते हैं हमारे, तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। वो इसमें मतलब हम इसको सिर्फ़ धर्म से ही जोड़कर ना नहीं, ये देखें, तो पूरी साइंस है। ये वेद साइंस ये वेद तो पूरा एक पूरी साइंस तरह है। से साइंस है। हुँ, हुँ। वेदों में पूरा तरह से भई आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं कि भई कोई न कोई जो ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, हमें तो प्रभावित करते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड। आप देख लो कि फुल मून के टाइम पे ज्वार-भाटा चल जाता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड। हुँ, और उसी टाइम ज़्यादातर आपने देखा होगा और ये रिसर्च में भी आया है माइंड साइंस पे जो काम कर रहे हैं, उसी दिन पे सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेज़ आते हैं क्योंकि हमारा जल तत्व है हुँ, हुँ। माइंड जो बिल्कुल। ब्रेन है और जब वो वाइब्रेट कर रहा है, जब वो इतना बड़ा समुद्र को हिला सकता है, तो हमारे तो पूरे न्यूरॉन्स का वो एक वो सत्यानाश कर देता है। उस समय हमारे सोच, विचार सारे कुछ खत्म, आदमी डिज़ास्टर मोड में आ जाता है, या तो किसी को मार देगा या खुद को मार लेगा। ये चीज़ें भी ज़्यादा होती इतना ज़्यादा हैं। इम्पैक्ट इतना करती हैं बड़ा चीज़ें। शरीर को इतना वो करता है। आप कहते हैं ना हम किसी को दोष देते हैं कि ये बहुत गुस्सैल है उसका, इसका मतलब उसका वो तत्व खराब हो रखा है, तो उसको बैलेंस करने का भी। तो इसमें हम चक्रा बैलेंस करना सिखाते हैं और छोटे-छोटे हमारे सेशन चलते हैं और क्लबों में, कहीं सोसाइटी में लोग हमें बुलाते हैं, तो हम अट्यूनमेंट भी करते हैं उनको अवेयरनेस का और ये मेरा मेरा जीवन का एक मिशन है ये। मैं बड़े पाश्चात्य देशों में तो बहुत महँगी-महँगी फीस में इनकी हीलिंग होती है। लेकिन हमने भी कहा हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, पूरी दुनिया भी देख ली, तो अब लोग भी साधु संतों बने, हमने भी कहा ठीक है, तो हम इसको मिशनरी वे में करते हैं और जब भी आपका कहीं मौका मिले वो करें तो हम उसमें ये तो बहुत वो अच्छा है कि आप इसको मिशनरी वे में कर रहे हैं, बिल्कुल तो जी। बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, हमने अभी चर्चा करी थी कि आम लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे इसको स्टार्ट करें। लेकिन
अब आम लोगों से हटकर वो लोग जिनको मानसिक तौर से इन सब इसकी सख्त ज़रूरत है, मतलब जिनके जीवन में नकारात्मकता बहुत अधिक बढ़ गई है या अभी वो नेगेटिव वे में वो बढ़ना शुरू हो रहे हैं, तो उनको अगर आप तक पहुँचने से पहले अगर जैसे वो इस पॉडकास्ट को देखें और उनको पता लगे कि हाँ, इसकी ज़रूरत हमको भी है, लेकिन वो जब तक आप तक पहुँचे उससे पहले अगर उनको अपना एक हीलिंग वे स्टार्ट करना है, तो वो क्या करें वो ऐसा? उसके लिए तो खैर ये तो मानसिक स्तर पे तो आपको अपने हैबिट में चेंज और मैं कहा नहीं कौन से जो सबकॉन्शियस माइंड में हुँ, जाने हुँ। की ये क्रिया होती है, तो हम एक लॉजिक के हिसाब से उसको हटाने की कोशिश करें लेकिन हटा नहीं पाते हैं। उसको सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचाना ही ज़रूरी होता है जिसको अल्फा लेवल कहा जाता है। माइंड की जो गति स्लो करके और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ अब वो हमारा जिन्न होता है। सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन तो जिन उसको जो आप मैसेज देते हैं कि तो वो उसी तरह से उसने कहा मैं परेशान हूँ अच्छा जो मेरे आका उस जितनी भी आपकी परेशानी होंगी वो फाइल खोल खोल के आपको आपको परेशान करके रख दे उन्होंने कहा भी मैं खुश हूँ चाहे आप खुशी नहीं है आपको लेकिन आप ये देखें कि उस सबकॉन्शियस माइंड में जाके कि भाई मैं खुश हूँ मैं स्वस्थ हूँ तंदुरुस्त हूँ तो उसने कहा जो हुक्म मेरे आका वो उसी तरह के केमिकल रिड्यूस करना शुरू कर देता आपके अंदर तुरंत चेंज आना शुरू। और लोग अ, जब ज़्यादा ये ट्रॉमा हालाँकि ये वैसा सब्जेक्ट है, माइंड का सब्जेक्ट है तो बड़ा लंबा भी है। तो लोग क्वेरी करते हैं, आते हैं तो ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि जो बहुत बड़े ट्रॉमा और ये तो बड़े-बड़े चाहे मैंने कहा कि अधिकारी हों, नेता सभी मिनिस्टर चाहे बड़े-बड़े पदों पे भी हों, सबके अंदर ट्रॉमा भरा हुआ है। हुँ, हुँ। हर किसी को हलचल है कि कब फुग्गा फूट जाए। किसी का भी कोई भरोसा नहीं है और ये कहाँ से हो रहा है? ये माइंड से हो रहा है। अगर उस चीज़ को आपने काम नहीं किया तो कभी आजकल भी तो आम आदमी भी नहीं बचा है इन सब चीज़ों से। हुँ, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है और ये सामान्य-सा है, ये नेचुरल है। इसके लिए कोई बड़ी साइंस वाली बात नहीं है। आपको एक बार यूनिवर्स के साथ जुड़ना और अपने इष्ट गुरुओं का ध्यान करके उसमें एक रिचुअल समझाई जाती है, उसको सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से करना है। तो आपके अंदर ऊ ऊर्जा का स्तर वही होगा, आपके एक आभा मंडल ऑरा होता है, तो वो उसी तरह का बन जाता है आपके जीवन में, उसी तरह का आकर्षण का सिद्धांत काम करेगा कि वही चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है अच्छी आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ मतलब ये है कि जो नकारात्मकता अगर किसी के अंदर है और उसको इससे बचना है, तो वो कोशिश ये करे कि अपने लिए जितना हो सके उतना पॉज़िटिव बोले, चाहे वो एकांत में हो या जैसे भी वो सोचे वो अपने लिए पॉज़िटिव, वो जितना हो। ये पहला स्टेप। ये कोशिश असल में ये टिपिकल सा हो रहा है क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी हुआ। अब किसी को कल सुबह उसकी कुर्की होने वाली है, हुँ, हुँ। अब वो बोले कि हाँ, मैं पॉज़िटिव हूँ, तो ये वो खुद की संभव रोक नहीं मतलब पाएगा। ये संभव नहीं है। तो कहानी ये सबकॉन्शियस माइंड मतलब हम लॉजिक तो इसके लिए थोड़ा हम एक तरीका समझाते हैं। जब हम सेशन देते हैं, हुँ, हुँ। तो उसको उस ट्रांस लेवल पे ले जाते हैं और उसके माइंड की भी एक बाउंडिंग करा लेते हैं कि जब आप ये सोचोगे तो तब आपके साथ इस तरह का होगा। तो वो ट्रांस हीलिंग है, तो उसके लिए हमें पर्सनल सेशन लेना पड़ता है। पर्सनल सेशन में आपके साथ एक एंकरिंग हो जाती है। माइंड के साथ आप एंकर हो गए कि भाई जिस समय ये घटना होगी उस समय आपका ये लेवल रहेगा उन एनर्जी का। तो तब वो फिर उसकी एनर्जी तुरंत चेंज हो जाती है। तो वो अपने घर में प्रैक्टिस कर सकता है। हुँ, उसको हुँ। हमने एक तरह से गुरु मंत्र दे दिया है कि भाई अब आपको ये करना है। तो ये आपको पर्सनल सेशन में ही लेना पड़ेगा या कहीं ग्रुप में आप आ रहे हैं तो। मतलब ये है कि हम कुर्की तो नहीं रोक सकते लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो आपकी बॉडी पे पड़ने अब वाले हैं, ये तो समस्या है ना, उनसे बचा जा ये सकता तो है। समस्या है, समाधान तो ढूँढना है ना। बिल्कुल। तो ये समाधान की बात करें। अच्छा सर एक चीज़ और है, हमारा जो एनर्जी फ़ील्ड है, हुँ। हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको संतुलित कैसे बना के रखें? क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं, लेकिन हम कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे उसको संतुलित बना के रखें कि हमारे को कुछ दिक्कतों से हम बच सकें? अब इसमें तो ये
फिर इसमें अब और चीज़ें भी जुड़ गई हैं कि सारे होलिस्टिक वर्जन में आ गया है कि अन्य चीज़ें जैसे सांस से भी हमारे जीवन को तरह मतलब हमारे पूरे सिस्टम को बदल देती है। अगर जिस समय आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस हमारी चलती है, तो उस समय हम कोई लिखने पढ़ने का काम कर रहे हो तो तब हमारी ये चलनी चाहिए। हम अगर उल्टी सांस में काम कर रहे हैं, उस समय अब इसका सिद्ध संबंध ये है सबकॉन्शियस माइंड से। अगर इस वाले का है कॉन्शियस माइंड से, उसमें आपको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी जब आप फिजिकल वर्किंग में हो, वाहन चला रहे हैं या कोई भी खेत में कहीं भी दौड़ लगा रहे हो। अब कई बार तो हम इस सेगमेंट पे काम नहीं करते हैं। साँस कोई और चल रही है, मतलब एक्टिवेट तो आपका कोई और पार्ट हो रखा है, काम आप कोई कुछ और फाइल कर आप रहे हैं। दूसरी बना रहे हैं, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो वहाँ पे ये पहली बात तो ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जब अगर आपके अंदर कोई गड़बड़ी आ रही हो तो आप तुरंत से चेंज कर लें जगह को। होता क्या है कि हमारा एसोसिएशन होता है, माइंड और बॉडी का एक सिस्टम है। मैं इस जगह पे बैठा हूँ मगर मैं कामनेस फ़ील कर रहा हूँ, तो मुझे यहीं पे आ गई। अगर मैं कहीं पे खाना खा रहा हूँ या कहीं पे सोता हूँ, ज़्यादातर हमने देखा होगा बच्चे वहीं पे खाना खाते हैं वहीं। अब वो ठीक हम बिस्तर के ऊपर जैसे ही बैठेंगे तो माइंड को पता चल जाता है कि भैया अब ये बिस्तर आ गया है, बस सोना। तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो बॉडी का और माइंड का इस तरह से भी कनेक्शन बनता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे आधुनिक जीवन शैली जो आज की बन चुकी है हमारी, इसमें हमारा मानसिक बीमारियाँ जो हैं, वो कितना रोल प्ले कर रही हैं हमारी ये आज की जीवन शैली? आज अगर देखा जाए तो नई सर्वे में तो ये आया है कि 99% सिस्टम हमारा पूरा कोलैप्स हो चुका है इसी कारण से। तो हम अब माइंड के खेल को समझें कि हम सोसाइटी से ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं ना, हमारे 5 सेंस हैं। मतलब टेस्ट वर्ड का है, सूंघने से, आँखों से। अब हमने देखा, सुबह-सुबह हमने कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ देख ली, आजकल सोशल मीडिया हुआ, अब उसने क्या कि माइंड तो अपना प्रोसेसिंग में शुरू कर देगा। वो प्रोसेस करेगा तो वो आपकी वही फाइलें खोलना शुरू कर देगा। भाई कोई एक्सीडेंट की खबर देखी तो अब जितने भी जीवन भर में आपने एक्सीडेंट देखे होंगे वो दिन भर आपके अंदर वही ट्रॉमा चलते रहेंगे। तो वो सिस्टम फिर हमारा बॉडी में ये साइकोसोमा, ये सोमैटिक वर्ड में ले जाएगा, तो सेल भी उसी तरह से हमारे केमिकल रिलीज़ करेंगे। तो बॉडी तो हमारे अंदर मतलब केमिकल की हमें बाहर से कोई ज़रूरत नहीं है भई 1400 केमिकल ये प्रूवन है कि हमारी बॉडी खुद बनाती है। वही कमी तो हम टेस्ट करके तब डॉक्टर साहब उसकी पूर्ति के लिए उस कोई ना कोई टैबलेट्स देते हैं। अब जब हमारी बॉडी खुद ही बनाती है तो उसको हमें उसको बनाना और उसको बैलेंस रखना सीखना चाहिए ना। मतलब अगर 1400 तरह के केमिकल हमारी बॉडी अगर बना रही है और वही केमिकल्स जो हैं हमारे को डॉक्टर्स देते हैं बाहर हमारी से इंटेक कर रहे अलग-अलग हैं। तरह की बीमारियों में, जी, जी। तो मतलब हम अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर लें, तो हमारे को उन दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब पैदा चलो हम तो ये है, अब वो जंगल में जो हाथी है, वो गैंडा है या वो हिरन है, उनके पास कहाँ है कौन डॉक्टर? अब वो अपना पूरा जीवन जीते हैं। हुँ, मतलब अगर उनके साथ कोई जानवर हानि ना पहुँचाए या कोई वो ना करे, तो स हाथी भी 100 साल की जैसे उम्र बताई गई है। साँप हो, हिरन हो, ये अपनी पूरी आयु जीते हैं। बिल्कुल। उनका कोई इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई कोई योगा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नेचर के साथ रिदम में है। हम नेचर को भूल गए। हमने उसके साथ मतलब अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दिया। एक तरह से कहते हैं ना कि छेड़ना, उँगली करना। हम नेचर से कट चुके हैं आज हम पूरी तरह। नेचर ने जो बनाया है, इतनी बड़ी बॉडी बनाई है बिना उसके। अब हम एक छोटी-सी भी पार्ट होता है, ये आँख है कितनी 50 हुँ, ग्राम हुँ, की, बिल्कुल। उस पे भी हम रिपेयर करने के लिए कितना खर्चा करते हैं। वो अब कुदरत ने हमें फ्री में बना के दे रखी है। तो कहीं न कहीं ये सिस्टम वहीं से काम कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ है, बच्चों के अंदर आजकल बच्चे जो हैं जो अभी इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, लेकिन वो भी इन इस तरह की कई दिक्कतों से पीड़ित हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, चाहे वो मतलब अगर हम लेके चलें 5-10 साल तक के भी बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनके लिए कितना हेल्पफुल है ये? इसमें एनएलपी जो माइंड की साइंस है ना, कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है, कि मन किन हुँ, हुँ। भाषाओं को समझता है।
अब बच्चा है, आज की डेट में हर घर में ये समस्या आ गई है। एक तो एडिक्शन उनका मोबाइल हो गया, और नई पीढ़ी की जनरेशन है, उसमें क्या हो रहा है कि वो हमारी उम्र अभी तक हमने जितने भी पिक्चर्स देखे होंगे वो हज़ारों फ़ास्ट लेवल की, चाहे वो कई बार बाइक चला रहे हैं, कई बार वो गन चला रहे हैं वो। इस तरह की पिक्चर वो हज़ारों की जब 5-6 साल की उम्र तक वो देख चुका होता है। उसकी जो फ्लॉपी थी, जो माइंड की फ्लॉपी थी, वो तो उससे भर गई है। तो रिदम बस जहाँ अगर इसमें आपके सॉफ्टवेयर में जो चीज़ भर गई है, तो वो रन भी तो वही करेगा। बिल्कुल। उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा फायर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, गुस्सा। भई एग्रेसिवनेस तो है, अगर मतलब वो कहीं पे बच्चे तो वही उसी टाइप के कार्टून चलाते हैं ना, कहीं गोली मारना, ये करना या गाड़ी फास्ट चलाना, कहीं इसको मार, उसको मार। तो वो ट्रॉमा क्या हो कि यहाँ फास्ट, ये हमारा अग्नि तत्व का वो है, यहाँ पे मणिपुर चक्र कहा गया। हुँ, हुँ। अब वो ज़्यादा हाइपर रूप से एक्टिवेट हो गया। यहाँ से मैसेज किया ना इसको, अब वो हो गया, तो आपने देखा होगा कि ये फास्ट फूड और ये जंक फूड पे सबसे ज़्यादा उनका, बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रिय चल। भोजन हो गया आज की डेट तो में। कारण क्या है? उसको शांत करने के लिए, क्योंकि आपने तो ट्रॉमा दे दिया ना उसको, तो अब हम उसको छेड़े जा रहे हैं, डंडे से मारे जा रहे हैं, डाँटे जा रहे हैं कि ये नहीं खाना। अब वो तो यहाँ से तो शांत है ही नहीं, तो उसकी कामनेस की हम प्रैक्टिस कराते हैं, अ, ताकि पहले वो शांत हो। सामान्य भाषा में अगर हम समझे, तो अगर तालाब में अगर शांत है, तो हम अपना चेहरा दे सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। अगर हम उसमें कंकड़ मारे, वो करें, अब वो धीरे-धीरे इतनी तरह से हमने डाल दी है, इतनी तरह से थॉट्स डाल दिए, तो वो तो कहीं भी कोई चीज़ बनती नहीं, मतलब बॉडी को तो कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा है हमें कि भाई हमें क्या चीज़ चाहिए। लीवर को सिग्नल बढ़िया मिल ही नहीं रहा है कि हमें क्या खाना है, क्योंकि तब तो हम टीवी देख रहे हैं। टीवी में कोई मतलब गलत तरह की चीज़ें आ रही हो, तो माइंड तो प्रोसेसिंग में कर रहा है कि भई आतंकवादी आ रखा है, जरा डरना है, तो वो कोर्टिसोल रिलीज़ कर रहा है। हमारे लीवर को देना था हमारे खाना पचाने को, तो वो कोई और ही चीज़ भेज रहा, तो इस कारण से भी हमारे तो कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा समस्याएँ इससे हो रही है। हमारे ज़्यादातर बाउल मूवमेंट पे सबसे ज़्यादा हमारे जो बाउल हैं, और इसको सेकंड ब्रेन भी माना गया है। आज की डेट में साइंस मान रही है कि माइंड और गट दोनों 2 तरह के ब्रेन हैं। यहाँ हमारे 1000 करोड़, मतलब अरबों की संख्या में बैक्टीरियाज़ हैं। अब वो बैक्टीरियाज़ वो ऐसे ही मार दे रहे हैं हम लोग। तो वो जिसने पचाना था, हमें न्यूट्रिशन जगह-जगह सप्लाई करनी, तो उनको तो मार दिया हमने। तो इस कारण से भी हमारे, और सबसे ज़्यादा पेट की से ही शुरू फिर बीमारियाँ, पहले मन से होगी, फिर उसके बाद पेट से। तो उन चीज़ों पे भी हमें नेचुरल फूड पे, जो कुदरत ने जिस रूप में दिया है उसी को। अब भई हाथी भाई या वो तो कोई फ्राई करके तो खा नहीं रहा है। वो तो जो नेचर ने दिया है, पत्तियाँ, फूल लेकिन और आज तो नेचुरल कुछ रह ही नहीं गया है। मतलब नेचर आप क्या तो हम जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि हम शाकाहारी लोग जो हैं बहुत नेचुरल चीज़ें खाते हैं, तो उन सब में केमिकल बहुत बड़ी हाँ, मात्रा में है। केमिकल तो एक बड़ा डिज़ास्टर है और वो ही। एक केमिकल ने तो जो है बहुत ही बुरी स्थिति पैदा कर दी है। पर जो भी है, अगर उसको जिस रूप में दिया गया, अब माना केले को है तो हम फ्राई नहीं करते हैं, उसको तो हम सीधे इंटेक कर लेते हैं ना, हुँ, या हुँ। सेब है, तो हमें, क्योंकि उसमें प्राण है। आप अगर सब्जी लाओ और 2 आलू लेके आओ, एक को साइड रख दो, एक की सब्जी बना लो। जिसकी सब्जी बनाई हो, शाम तक उसमें स्मेल आनी शुरू हो गई, और वो दूसरा वाला होगा, वो कई दिन तक रह जाएगा। इसका मतलब उसमें प्राण है। तो प्राण मना इसको जब से हमने पकाना शुरू किया, वो किया, तो इसको हम कम से कम पकाएँ, और डीप फ्राई तो बिल्कुल ना करें। हम उसको नेचुरल फॉर्म में, जैसे फल हैं, सैलेड है, तो इसका इंटेक ज़्यादा करें, तो इससे भी हमारे अंदर प्राण शक्ति का संचार ज़्यादा होता है। प्राण शक्ति वो तो होगा सर, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे अभी मैं बता ही रहा हूँ आपको कि जो केमिकल से पक के आ रही हैं चीज़ें, अब मैंने खुद से देखा है, मेरे कई जानने वालों के बड़े-बड़े खेत हैं जहाँ पे वो हाँ, वो बहुत। सब्जियाँ उगा रहे हैं या फल उगा रहे हैं, तो वो जब कच्चे होते हैं, वो कच्चे में ही उसको तोड़ लेते हैं, केमिकल में डालते हैं हुँ, और उसको मंडी में सप्लाई कर देते हैं। और वो जो उसका लास्ट यूज़र है,
आम इंसान जो उसको मंडी में जाके खरीद रहा है या उसके पास तक पहुँच रहा है, वो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो पक जाता है। जो कि अगर नेचुरल वे में रखा जाए, तो उसको पकने में कई दिन कई लगेंगे। दिन लगेंगे। लेकिन वहीं जिस जो कच्चे फल को तोड़ा गया और उसको आदमी तक पहुँचाने में जो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आधा दिन या 1 दिन लगेगा, वो उस 1 दिन में वो जो है पक जाता है। तो ये उस केमिकल से उसका लाइफ़ इतना फ़ास्ट कर दी गई है। अब वो ही केमिकल में डूबा हुआ फल जो पक गया है, जब उसको आम इंसान खाएगा तो उसके क्या असर हाँ, पड़ेंगे? उसका तो पूरी केमिस्ट्री पूरी गड़बड़ा रही है। अब ये सभी को अवेयरनेस में होना चाहिए, इसका विरोध भी होना चाहिए, मतलब जगह-जगह सरकारी स्तर पे तो होता है। तो जब आदमी इनटेक करना बंद कर दे, अब इसका तो सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं, सबके पास, कि भाई इनटेक ही करना बंद कर दें, तो वो उस पर रोक तो तब तो लगेगी भाई हमने किसी चीज़ को खाना बंद कर दिया। जैसे पनीर में आ रहा है कि सारा नकली, कई चीज़ों आपने देखा हो कई जगह ऐसे नकली मावा, पनीर वगैरह-वगैरह। तो अगर हमने इनटेक करना है तो उसका तो सड़ जाएगा इसी, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो प्रभाव उसके। तो हालाँकि ये हमारे सब्जेक्ट का वो नहीं है, हाँ, हाँ, पर ये तो इसमें ख़ैर स सब्जेक्ट से थोड़ा-सा हम बाहर आ गए। जी, ले अच्छा एक चीज़ और है कि आज एनर्जी हीलिंग जी, में जितनी तरह की हमारी बातचीत हुई है, जी, बहुत से लोग इसको जोड़ देते हैं अंधविश्वास से, जी, क्योंकि ये सारा का सारा माइंड गेम है, जी, कि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो ये ऐसा ही हम अपने बहुत सारी बार हमने सुना है कि बहुत से लोग कह देते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, खाली सोचने से कुछ नहीं होता। वो लोग बोलते हैं कि अगर हमारे को फ़ीवर है, हमें बुखार आया है, तो हमारे को उसके लिए जो है पैरासिटामोल खाना ही पड़ेगा, तभी जाके वो बुखार ठीक होगा। तो वो तो ये चीज़ लेके चलते हैं। लेकिन वहीं जो है लोगों का तो इस पे बिल्कुल एक नहीं, मतलब बिल्कुल, एक तबका ऐसा है कि जिसने साफ बोल दिया है कि ये तो अंधविश्वास है। बिल्कुल राइट है। उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और जब तक मैं नहीं जानता था तब तक मैं भी यही सवाल करता था। अरे पाखंड है, क्योंकि जब तक मैं, अब जिस चीज़ को आप जानते ही नहीं है तो तब तक हम उसको, मतलब चमत्कार तब तक ही है जब तक आप उसकी मिस्ट्री नहीं खोल देते। जिस दिन आपको मिस्ट्री पता चल गई उस दिन आपका वो हो गया। कारण क्या हो रहा है कि अब अभी मैंने पूरी साइंटिफिक वर्ज़न में ही समझाने की कोशिश की है कि भाई माइंड में न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन अच्छा। से फिर ये हो गया। अब यहाँ पे जो सवाल आया है आपका, हमारे अंदर अलग-अलग वोल्ट की एनर्जी है। 10,000 वोल्ट तक भी हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट हो जाती है। देखिए, अब हमने तो उसको कॉन्शियस माइंड से लिया, जो केवल 10% काम कर रहा है हमारा, हुँ, हुँ। जो हम जिस बात कर रहे हैं। अब वो सबकॉन्शियस जिसमें 90% काम करना था, वहाँ तक पहुँचना। अगर वहाँ पहुँचे, तो आपकी 100 वोल्ट की। अभी कॉमन वे में अगर हम बात करें इस समय, अगर जनरली हम वार्तालाप में होते हो, तो तब हम 20-30 वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। जब हम उसमें पूरा माइंड को भी जोड़ते हैं तो 100। जब हम हार्ट लेवल पे करते हैं ना, वो जो ऑक्सीटोसिन की बात की, यार दया, करुणा, चाहे मेरी जेब से कितना भी जाए, इसका भला हो जाए। तो एक एक्सट्रीम लेवल के वही तो संत होते हैं, वही तो महात्मा। तो वहां से फिर हमारे अंदर का एक ऑरा, जो एनर्जी फील्ड है, वो अपने आप ही एक ट्रांसफॉर्मर का काम करेगा। तो उस अब वो काम तो हम करते नहीं है, बट 5000 पे लाना, और उसके बाद 10,000 हमारा इस एरिया में, जिसको हम कुंडलिनी भी कहते हैं, वो कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, पैर टूटे हुए हैं, तो वो भी एवरेस्ट चल रहा है। हुँ, हुँ। कि चाहे जीवन चला जाए, मतलब जब आपको जीवन का भी प्रभाव नहीं रहती है, तो तब उस समय, तो वो क्रिएट हम कहाँ करते हैं, जब हम ट्रांस लेवल पे हीलिंग करते हैं। तो एक कल्पना, कल्पना में ही, कल्पना लोगों में ले जाना, कि उन्हें जैसे आपको सांप वाली कहानी बताई, सेम वही कल्पना करनी है उसको, कि भाई अब आप ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो जब उस लेवल पे जाएगा, तो जहाँ भी ब्लॉकेज होंगे वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, और केमिस्ट्री हमारे शरीर की पूरी तरह से चेंज हो जाती मतलब आज की बातचीत सुनकर मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ मैं अगर पहाड़ पे चढ़ना शुरू करता हूँ, तो 500 मीटर चलने पे ही मेरी साँस फूल जाती है। है। यस, तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये इस तरह के हीलिंग सेशंस लूँ और इस पे काम करूँ, तो शायद क्या मैं भी एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ? बिल्कुल। जब आपने देखा होगा, क्योंकि दो, कौन सी थी, एक ऑस्ट्रेलिया का या कोई ऐसा कुछ था कि जिसके दोनों पैर नहीं थे। हम तो पैर होते हुए भी, तो ये हमारे कहाँ पड़ा हुआ है बिलीफ सिस्टम में, कि आई कांट नो,
जिस दिन आप आई कैन कर लेंगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुस के जाना पड़ेगा, जिसमें थेरेपिस्ट अभी तो हम आपके पास कोई हथियार नहीं है, हुँ, तो हुँ। आप थेरेपिस्ट का सहारा, और मैं तो कहता हूँ कि आप स्वयं थेरेपिस्ट बन जाओ, स्वयं स्वयं के हीलर बन जाओ। तो इसीलिए हम सेशन ज़्यादा लोगों को कहते हैं कि भई आप अपने क्लब में, सोसाइटी में आके, और ये कल्याण, जब जितना हमारे अंदर कल्याण की भावनाएँ होंगी, उतनी आपकी ऊर्जा क्षेत्र मतलब बढ़ेगी। इसमें ये हो गया कि ये चमत्कार ही है एक तरह से देखा जाए, तो ये जो चमत्कार हो रहा है क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं तो आधा किलोमीटर नहीं चल सकता और अगर मैं पहाड़ चढ़ जाऊँ पूरा का पूरा, जाते हैं तो आपको, ये एक चमत्कार ही कहलाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और और चमत्कार, शायद इसी वजह से बहुत से लोग जो हैं इसको अंधविश्वास भी बोलते हैं कि चमत्कार इसमें चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार तो जब तक है, जब तक उसकी मिस्ट्री आपको पता नहीं है। हुँ, हुँ। अब हमने, जैसे मैंने अलग-अलग लेवल सीखे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, और जब मैं ग्रैंड मास्टर था, तो वहाँ तो पूरी तरह से पूरे यूनिवर्स की साइंस को ही खोल दिया। अब सोचने को तो कुछ बचा ही नहीं कि हाँ भाई, ये काम कैसे करता है? उसने कहा भाई, सारा कुछ तो माइंड से हो रहा है काम। तो उसके बाद तो कोई चमत्कार वाले, हम भी अंधविश्वास जहाँ पे होते, तो हम भी वो बोलते कि भाई अंधविश्वास काम कर रहा है। कई आपने बिलीफ सिस्टम, जहाँ बिलीफ सिस्टम काम की बात करें, तो कई जगह आपने देखा होगा कि राख दे दी, उनका आपका बिलीव है कि फलाने बाबा जी तो काम वो करता है, क्योंकि वो बाबा की चूंटी नहीं कर रही काम, वो आपका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है। जैसे वो सांप वाला किस्सा बार-बार दोहराता हूँ कि कोबरा ने डसा, तो डसा तो कोबरा ने नहीं, आपको तो आलपिन चुभाएगी थी, हुँ, लेकिन हुँ। माइंड ने मान लिया। तो आपका जो बिलीव होगा, वही आपके साथ, वही आपकी मान्यता होगी, और वही आपकी भाग्य को भी निर्धारित करता है। हमारा बिलीफ सिस्टम ही जो है वही पूरा बस आपकी चमत्कार पूरी जो चीज़, है दिखाएगा। और वो चमत्कारिक शक्तियाँ आपके अंदर खुद ही मौजूद हैं। अच्छा, आपने तो कई लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जो लोगों ने शायद हो सकता है आपके साथ लिए हों सेशन या आपसे लिए हों सेशंस और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। शायद उनका ये बिलीफ सिस्टम ही है जिसने यस, काम यस, नहीं यस, किया। यस, यस। तो इसीलिए हम पहले तो पूरे दिन भर का लगभग हम सेशन, कि उसको पूरी जड़ से समझाते हैं। फिर उसको पूरी प्रैक्टिकल भी देता है कि आपका ऑरा फील्ड है। जैसे हम ऑरा जिसको बोलते हैं, तो ये हमारे ही ये चारों तरफ, आपने ऋषि मुनियों के आगे पीछे भी देखा होगा, भगवान राम के या हुँ, गुरु हुँ। नानक जी के, ये सबके नहीं, तो इनका ये हमारा ऑरा, ये अब साइंस की भाषा में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया। कि जिस तरह की हुँ, हुँ। हमारी ऊर्जा है, तो वो चीज़ें जब आपको, तो अब उसका आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि भाई ये ऑरा, आप टेस्ट कराया जाता है कि भाई इस चीज़ को लिया तो आपका कम हो गया, इससे आपका ऑरा कमज़ोर हो गया। वही आपका मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। तो उसका बिलीफ हम चेंज करते हैं फिर। वो उसको मानने को राज़ी कि हाँ भाई, अभी तो ये था मेरा एनर्जी लेवल, और अभी इन्होंने ये किया तो अभी ये लेवल हो गया। तो इसीलिए सेशन रखा ना, तो वो एक तरह से काउंसलिंग हुई उसकी। फिर हम चक्रों पे काम करते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा काम होता है। तो जब उसकी हीलिंग होती है, मतलब हम अट्यून करते हैं, तो उसको चेंज, तब जब वो तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, माइंड से इसको हटाने के लिए, तो तब वो सार्थक। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जैसे आज आप देख रहे हैं हुँ, कि एनर्जी हीलिंग क्या कर सकती है? आप तो मेरे ख़्याल से 25-30 सालों से लगातार देख ही रहे हैं इन हुँ। सब चीज़ों को होते हुए। अपने साथ भी देखा है आपने और औरों के साथ भी देखा है। तो ये एनर्जी हीलिंग का वर्तमान और भविष्य आपको क्या दिखाई देता है? आज ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आई है, और यहाँ इंडिया में तो, क्योंकि क्योंकि फ्री की चीज़ हम उसकी कदर नहीं करते। ये आँखें हमें फ्री की मिली हुई ना, कुदरत ने दी है। और जब कोई, अब सोच के देखो कि जिसके पास ये देखने को नहीं है, उसका क्या हाल होगा? लेकिन हम उस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं, हमारा हार्ट कितना कीमती है, हमारा लंग्स, लीवर वगैरह, इतने ऑर्गन कुदरत ने हमें फ्री में और उस तरह से दे रखे हैं। तो हमें तो एक तो पहले ग्रेटफुल होना चाहिए, आभार, कि भैया एक परमात्मा जिसने भी हमें बनाया है, आपका शुक्रिया। डेली उसमें तो आपके एक जो हमने कहा ना, जो केमिकल चेंज होना शुरू हो जाती है। हुँ, तो हुँ। आज अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कोविड आया, तो सब लोग घरों में फंसे हुए थे, तो सबने इसमें ट्राई किए, जिसको जो हथियार मिले, जिस तरह का भी
कि भाई मुझे कैसे भी होना है। वेस्टर्न कंट्री में हर हॉस्पिटल में मैंडेटरी है थेरेपिस्ट की, रेकी थेरेपिस्ट होता है, माइंड हीलर होता है। भाई फिजिकल डॉक्टर तो वो काम कर रहा है, कोई हार्ट की है, कोई भी डिजीज है, वो तो काम कर रहा है, वो फिजिकल लेवल पे कर रहा है। लेकिन एनर्जी लेवल पे तो बिजली करेगी ना जैसे, तो वो हीलर करता है। और लगभग बराबर, आपने तो ट्रेनिंग भी नहीं ली, 2-4, ये तो जैसे आपने रेकी एक्टिवेशन कर लिया, कुछ दिन की ट्रेनिंग करी, तो आप एक एक सफल उपचारक बन जाते हैं। जबकि उसके लिए आपको कई साल तक और कई पैसा खर्च करके हो। तो इसमें ये फर्क, और वेस्टर्न में बहुत ज्यादा चल रहा है। आप सर्च करके भी इंटरनेट में तो सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि कितना कितना, और इसको सबसे ज्यादा प्रिपेयर किया जाता है वहाँ। बाहर से इंटेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि खुद ही की केमिकल को, मतलब उन अपनी शक्तियों को जागृत करना, जो सोई हुई है उनको जागृत करना, और इसको सबको कराना चाहिए एक बार। ठीक है, अगर एनर्जी हीलिंग इतना पावरफुल है और इतना तेजी से ये बढ़ रहा है, जी तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मेडिकल साइंस पे दूसरे, हाँ चाहे तो हम एलोपैथी कह लें, चाहे हम यूनानी हो गया, आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, इन सभी के ऊपर, क्योंकि ये सब के सब जो है दवाइयों से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार की दवाइयाँ, और यहाँ पे तो दवाई है ही नहीं। भाई आपके ही अंदर वो चीजें थी, वो जब आपके पास पहले से ही मौजूद है, तो हमने तो उसको एक्टिवेट किया ना। कुदरत ने तो आपको दे ही रखा है वो चीजें। बस सलाइवा भी आपका बनता ही है, लीवर भी जिस तरह से केमिकल रिलीज करता है वो तो करता ही, हमने उसको एक्टिवेट किया। अब ये इंडस्ट्रीज का, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मामला हो जाता है, पैसा कमाने का, मतलब एक युद्ध है एक तरह से ये भी। जैसे हम उस तरह से ये भी युद्ध का हो। अब वो भी इस चीज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इसको ओकल्ट में रखा हुआ है। मतलब एक, अगर मैं साइंस, बचपन से हम जब पैदा हुए तब से हम सांस ले रहे हैं, मतलब तब तो हम कुछ भी अपनी माँ को तक नहीं पहचानता बच्चा, लेकिन वो सांस ले रहा है, उसका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम पूरा काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम, जब तक उसको साइंटिफिक प्रूवन, ये ठप्पा लगा के कि साहब इसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अब तो सांस ले, अब ये सर्टिफाइड है, तो तब उसको यही तो हो रही है मान्यता। तो यहाँ पे थोड़ा विभेद वाली स्थिति हो रही है। इसको ऑकल्ट में रख गया, जो नेचर ने दे रखा है, जो भगवान ने दे रखा है, उसको तो ऑकल्ट में, और जो हमने बनाया है कि भाई अब मैंने ऑक्सीमीटर बना दिया है, अब मैंने ये ऑक्सीजन लगा, तो अब ये ओरिजिनल है, ये प्रमाणित है। ये अब ये तो ये ना, इसमें ये द्वंद्व वाली इसके जो जो भी सेशंस लेगा, हाँ जी वो तो इसको सीख जाएगा, समझ जाएगा कि ये कैसे मेरे को अपना उपचार करना है। हाँ जी तो उसके बाद तो फिर जो है, अगर इसी तरीके से अगर मेडिकल साइंस में देखें, तो वहाँ तो आप जितनी बार भी बीमार पड़े, कुछ भी आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ता है। तो वहाँ तो एक पूरी इंडस्ट्री है, फाइनेंस उसके ऊपर बहुत टिका हुआ है, अर्थव्यवस्था टिकी हुई है सभी देशों की। और यहाँ अगर एनर्जी हीलिंग के थ्रू हम जाते हैं, तो इसमें तो एक बार का खर्चा है, आदमी 2-4 सेशंस लेगा, उसके बाद सीख जाएगा, ईज़ी हो जाएगा उसके लिए। तो वो तो फिर उसके बाद तो सब कुछ वो उसके अपने खुद के हाथ में हम है। ऐसा भी दावा तो खैर ये नहीं करेंगे कि मतलब हमें तो कुल मिला के ये है कि गाड़ी ठुके ना तो गैरेज में जाएगी नहीं, जब गाड़ी ठुकेगी तभी तो गैरेज में जाएगी। हम पहले से ही बचाव के कार्यक्रम कर ले, कि गड्ढे में ना घुसे, या कोई किसी से ठुके नहीं, कोई कोई भी उस पर। और तो बॉडी के अंदर भी वही है कि भाई इसमें कोई डिजास्टर ना हो, तो हम अवेयर रह के, वही जागृत अवस्था है, और वही साधना है कि भाई हम फोकस करके कर रहे हैं कि भाई जाना है, हमें जीवन को कैसे चलाना है, तो हम एक फोकस वे में चले, तो हमारा जीवन, मतलब और अगर हमारे साथ गलत हो जाएगा तो जाना तो हॉस्पिटल हमें भी पड़ेगा। अब अगर कट लग जाए, कुछ हो जाए, तो भाई उन चीजों का सहारा। हालांकि उसके कई सेगमेंट है, कोई जरूरी नहीं कि ये तो आधुनिक चिकित्सा होगी मॉडर्न साइंस का। पहले तो जड़ी बूटियां, ये निचोड़ जो गाँव में देखा होगा, उससे भी जानवरों के पैर और हाथ टूट जाते, तो उसका भी आपने देखा होगा, उसका भी अपने अपने तरीके हैं। हुँ, हुँ। पर उन डिजास्टर से अगर अब आपने बचना है, और तो आप अवेयर रह के, हर समय जागृत अवस्था में रह के, मतलब सभी की अपनी ज़रूरी चीज़, मतलब मेडिकल साइंस भी ज़रूरी है, वो जहाँ पे तो अगर आप अपना अगर एनर्जी हीलिंग भी ज़रूरी है। दोनों चीजों की जरूरत है ना। अब वहाँ अकेले किसी भाई एक ही के साथ नहीं चला जा सकता।
ये है कि अगर आपकी गाड़ी जब ठुकी नहीं है, कुछ उसमें कोई वो नहीं है, तो गैरेज में तो क्यों जाएगी वो? बिल्कुल। तो बस सिर्फ इतना ही सवाल है कि अगर आपने सेव करके रखा हुआ है उसको, तो उसकी उस पे ही फोकस करके कि भाई हमें कैसे करना है। लेकिन आजकल अगर गाड़ी का ही एग्ज़ाम्पल लें, तो गाड़ी बेचने वाले ये भी कहते हैं कि गाड़ी ठुके ना ठुके, हर 6 महीने में आके चेक ज़रूर करा लो। वो तो पहले ट्रॉमा, वो डर डर तो बिठाना है ना आपको, डर तो बिठाना है ना कि भाई कल ये वाली डिजीज आने वाली है जी, सतर्क रहो। इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। और अब अब जैसे मैंने गाड़ी ली थी तो मेरे को बताया गया कि भई 10,000 किलोमीटर चलेगी, तो आप सर्विस करवा लेना। लेकिन मेरी गाड़ी जो है 6 महीने में 10,000 किलोमीटर नहीं चली, तो उन्होंने फिर भी बोला बोला नहीं 6 महीने हो गए हैं तो भी करवाओ ज़रूर। अच्छा। तो तो मतलब चाहे जो भी है, हाँ, ये द्वंद वाली स्थिति है इसमें। और चीजें सब समानता में चलती है। हम किसी ऐसी हमारी मेडिकल साइंस भी वो कहती है कि टाइम टू टाइम जो है अपना जो है फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाओ। नहीं, वैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम तो भाई इतनी बड़ी साइंस है और इतने मतलब शार्प नेचर के लोग जाते हैं, डॉक्टर्स लोग। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस और ट्रॉमा में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ही है। कारण क्या है? अब उनका सिलेबस ही इस तरह से उन्होंने डिजाइन कर दिया ना। अब नेचर का सिलेबस तो ये है कि आप कोई भी प्रजनन कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आपकी उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हर पक्षी अपनी तरह का डिजाइन तैयार कर सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ क्या हो गया कि आपको लीवर का एक्सपर्ट बनना है, तो आपको लीवर ही लीवर समझाया जा रहा है। अब आपके ही घर में कोई किडनी वाला केस फंस गया, तो आप तो स्टक हो गए ना फिर। या आंख वाला कोई मामला फंस गया, तो फिर वो एंजाइटी पैदा होती है। मेरे पास आए ना, क्योंकि ये मेरा प्रत्यक्ष उदाहरण है और अच्छे लेवल के डॉक्टर आए हैं जब हीलिंग का। तो उनके अंदर वो, क्योंकि ये तो यहाँ से खालीपन तो यहाँ से हो रहा है ना, यार काश मैं भी ये करता। अब वो तो स्टक पड़ा हुआ कि भाई मैं तो आँख के मामले में कुछ जानता ही नहीं हूँ। वो हार्ट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो सकता है। कोई कोई गैस का नहीं कर पाता सही। तो इस मामले में भी थोड़ा-सा उसके लिए तो हमें नेचर को समझने को तो 1000 साल से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिस हिसाब से एक डॉक्टर निकलता है, हुँ, कि हुँ। 12-15 साल में पढ़े। अब वो केवल कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई यूरोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई स्किन वाला है, कोई ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो उन्हीं, क्योंकि हमने बाहर से चीज़ें उस तरह से सिलेबस बना दिए हैं उसमें। आज हमारी काफ़ी चर्चा हुई है इस सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ, काफ़ी अभी ज़्यादा। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन और है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई एक ऐसा संदेश, जिसको सुनकर उनको लगे कि हाँ, वो अपने जीवन में कुछ बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं? अगर मैं पूरी तरह से नेचर की बात करूँ ना, अगर आपको ये थेरेपी, ये ये तो सिलेबस की पार्ट मैं भी कर रहा हूँ ना। जब हम हमें जो सिखाया जाता है फर्स्ट लेवल में हम जो करते हैं, उसने कहा भाई हमें तो जैसे मेरा मिशनरी है, हमें भी जिन्होंने सिखाया उनका उनका भी मिशनरी काम चलता है कि लो और लेके जाओ, आपका कल्याण हो। अब जो कल्याण की भावना, मतलब इसका मतलब मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं दूसरों को दे रहा हूँ, लाखों लोगों को देने की क्षमता रख रहा हूँ। इसका मतलब माइंड से मैं बहुत कुछ हूँ। तो आपको देने की भावना, जो मिले, एक अपना एक डेली सेगमेंट में होना चाहिए कि आज मुझे एक पॉजिटिव वर्क करना है। रास्ते में कोई भिखारी मिले, कुछ मिले, उसको समोसा खिला दो, कोई पेड़ पौधा है उसको सींच लो, कुछ नेचर के साथ करीब रहो। तो आपके अंदर जो ये जो मैंने कहा कि डोपामिन हुआ, ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये जो हार्मोन ऑटोमेटिकली रन करना शुरू हो जाएंगे। और जब होंगे तो आपकी केमिस्ट्री भी बदलना शुरू हो जाएगी, तो आपकी हीलिंग अपने आप ही चालू हो जाएगी। तो कौन से हमने उसमें तीर मार दिया? ये तो आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको उन जो ब्लॉकेज है, हमने तो ब्लॉकेज तो बना रखे हैं कि हम दूसरे का छीन के खाना खाते हैं। और जिस दिन देना सीखे, जिस दिन समानता का भाव समझे, तो तभी जाके हमारे अंदर एनर्जी का हो। तो लोगों को ये है कि एक तो सेवा का भाव रखें, हेल्पिंग नेचर। कोई सब्जी वाला भी है, किसी छोटे से, हम जैसे मेरा अपना नेचर है, मैं फुटपाथ पे जो बहुत गरीब होता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि उस बेचारे ने शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करना है, बच्चों की फीस भी करनी है। हम आज हमारा जो माइंड सेट हो गया कि हमने मॉल से उस अरबपति को हम बड़ा बना रहे हैं,
जिसने बैंकों में भरा हुआ है जिसका पैसा। हुँ, हुँ। तो हमें कुछ नेचर में थोड़ा बहुत इन चीज़ों को डेली स्टाइल में, लाइफ़स्टाइल में, और वो अगर 2-4 रुपए फालतू माँग रहा है तो चुपचाप से दे भी सकते हो। भाई अगर ₹20 ₹30 किलो आजकल भिंडी फलाना ये सो ना, तो दे दो तो उस बेचारे का उस तरह से भी आपकी हेल्प हो जाती है। तो हेल्पिंग नेचर जितना काइंडनेस होगी, उतने अंदर आपकी हीलिंग। ये इसका सिंपल सा फंडा है और ये सबको अपनी लाइफ में रखना चाहिए। नहीं तो कंप्रेस्ड होते रहेंगे, जैसे इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड हो रहा है, तो वो फिर हार्ट में, तो वही चीज़ हार्ट के एरिया में, तो जिसको आप तब तरह-तरह के कि ये भी हो गया, वो भी, तो वो बीमारी मतलब होती ये है कि हम ऐसे काम करते चलें, जिससे कि हमको खुद को खुशी मिलती रहे। है। हम परमात्मा की संतान है ना, जैसा वो है वैसा हम है, तो हमें भी तो उसी के नेचर की तरह काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसने तो सबको बराबर बनाया है, तो आप भी करो ना। किसी पेड़-पौधे की सेवा कर लो, कोई भी बेसहारा है, किसी की हेल्पिंग, कुछ भी। और शाम को तो आपका डोपामिन लेवल बहुत बढ़ता जाएगा, जब शाम को आप रिवाइज करेंगे ना, यार आज फलाने को दिक्कत में फंस गया था, मैंने उसकी हेल्प कर दी, तो मैं आज उसके काम आया, वो एक खुशी महसूस होगी अंदर से। तो वो डोपामिन आपका रिलीज हो गया। तो ये चीजें है, और इसके लिए कोई थेरेपी, मतलब अब ये तो ट्रेनिंग का पार्ट अलग हो गया ना। इन चीजों को अगर आप 2-4 चीजें जीवन में कर दो, तो आपको कोई जरूरत, हमारी भी जरूरत नहीं है, तो अपने आप के अंदर हमारा मेंटल लेवल भी सही हो जाएगा, फिजिकल लेवल भी सही हो जाएगा। अब बल्ले-बल्ले। अच्छा सर, एक हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और है कि अगर कुछ लोगों को, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कैसे वो इस एनर्जी हीलिंग का, रेकी का कैसे बेनिफिट लें? लोगों ने सुना तो बहुत है, शायद आज के इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद लोग जानना भी चाहेंगे, तो वो कैसे तो आपसे संपर्क करें और कैसे वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं? वैसे तो मेरा हमारे बीच-बीच में हम जगह-जगह सेशन करते हैं। एक मास हीलिंग का उसका एक ग्रुप सेशन करते हैं, तो उसके लिए भी हम कॉल करते हैं। तो लोग उस पार्ट से भी जुड़ सकते हैं। और बहुत सारी सोसाइटियों से भी आजकल लोग जुड़े होते हैं, कि अपने आपस में जुड़ के 20-50 लोग कहीं पे भी, हॉल सबके पास होते ही है, तो वहाँ भी इनवाइट कर सकते हैं। हमारी तरफ से एक मिशनरी वर्क वो होता है, चैरिटेबल होता है, तो आप हमारी सेवाएँ ले सकते हैं उसमें। सर अपना एक आपसे संपर्क कैसे करें? इसका अपना कोई नंबर भी बता ये दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8057286132। तो इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन कॉल मैं बहुत कम उठा पाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ हीलिंग में और इसी तरह के सेशन में ज़्यादा, तो मतलब किसी को मैसेज। आपसे संपर्क करना है तो आपके नंबर पे जो है हाँ वो जी, वो अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें। मैसेज हो सकता है, तो मैं उससे बाद में, चाहे आज ना जब भी हो, मैं आपको 2 मौका दिन में लगेगा आप उनसे बिल्कुल बातचीत ज़रूर करके। करेंगे। जी। ठीक, ठीक। तो सर आज के इस प्रोग्राम के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ बताया, एनर्जी हीलिंग को लेके और मेंटल हेल्थ को अपने कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम इसके बचे हुए पहलुओं के ऊपर फिर दोबारा चर्चा करें, जी, जब भी मौका मिलेगा। कोशिश करेंगे आगे लोगों को और अपने व्यूअर्स को और अच्छी इसकी जानकारी दे पाएँ। जी, जी, तो ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।